अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बहुत ज़बरदस्त जो है ना गोभी और चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से। इंशाल्लाह आप लोग भी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके घर वाले भी आप लोगों की बहुत तारीफ़ करेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया था, उसके अंदर ऑयल डाल लिया और उस ऑयल को हल्का सा गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज कट किए हुए थे वो डाल दिए हैं। और प्याज जो है वो मेरे जस्ट सोते हुए थे, हल्के हल्के से गोल्डन हुए थे, बहुत लाइट से। तो साथ ही मैंने इसके अंदर जो है ना वो मैंने अपना चिकन ऐड किया है और साथ ही मैंने अदरक और लहसुन का जो है वो 2 चम्मच भर के जो है ना वो ऐड कर दिए हैं, पेस्ट इनका। और इसके बाद इसी के अंदर जो है मैंने इसको भून लेना है, ताकि जो हमारे अपनी जो चिकन की स्मेल सी होती है ना, वो अदरक लहसुन का पेस्ट साथ इसकी मैरिनेशन भी साथ ही हो जाएगी और साथ ही ये गल भी जाएगा और साथ ही मज़े की भी जो है ना खुशबू आएगी बहुत प्यारी सी। अच्छा, इन तीनों चीज़ों को, चारों चीज़ों को आपस में अच्छे से पका लेना है। और पकाने के बाद देखिए यहाँ पे इसका हमारे चिकन का कलर चेंज हो गया है, चिकन हल्का सा गल गया है 50%। और उसके बाद जब 50% हमारा गल जाए चिकन, तो इसके बाद यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया और उस टमाटर को अंदर ऐड किया है और अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेना है फिर से, ठीक है ना। और ये चिकन पहले डालने का मकसद ये होता है कि जितने भी मसाले डलते जाएँ सारा वो चिकन अपने अंदर सॉक करता जाए, ताकि हम जब बोटियों को तोड़ें और उनके रेशे के अंदर तक इनकी अपनी हर चीज़ की अपनी खुशबू आ रही हो। फिर यहाँ पे मैंने नमक ले लिया। ये सब जो मसाला जाता है ना वो आप लोगों ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। यहाँ पे मैंने चिली ले ली है, रेड चिली जो होती है, ठीक है ना, वो भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों ने लेनी है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने टर्मेरिक पाउडर 1 टीस्पून जो है वो ऐड किया है। और इसके बाद फिर इन सारी चीज़ों को मिक्स मतलब ऐड करने के बाद, और इसके बाद मैंने यहाँ पे गरम मसाला जो है वो 1 टीस्पून ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद जो है ताकि सारे मसाले हमारे सोख हो जाएं अच्छे से। और टमाटर भी इसी तरह से जो है पीसीस में रहें। और इसके बाद फिर यहाँ पे देखें 5 मिनट के बाद मेरी हल्की हल्की सी मैं इसकी भुनाई करती रही हूँ। और 5 मिनट के बाद मेरे जो टमाटर हैं वो बहुत अच्छे से गल गए हुए थे। इनको मैंने चम्मच की मदद से, जो मेरे पास स्पैचुला था, चम्मच था, मैंने उसी की मदद से इसको हल्का सा मैश कर लेना है। और मैश करने के बाद अब इस पॉइंट पे मैश करने के बाद यहाँ पे थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसमें। और पानी ऐड करने के बाद इसको एक दफ़ा मिक्स करके इसके ऊपर हम ढक के इसको रख देंगे। अलग से मसालों के लिए हमने 2 ले ली हैं छोटी इलायची, 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून जो है साबुत धनिया, और थोड़ा सा हमने इसमें 2 चुटकियाँ अजवाइन की ली हैं और 1/2 टीस्पून सौंफ। इनको हम लोगों ने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद इतने में 5 से 7 मिनट के बाद सालन बड़ा अच्छा से रेडी हो गया था हमारा ऑलमोस्ट। थोड़ा थोड़ा सा चिकन ने अपना भी पानी रिलीज़ किया था, उसको फिर हम थोड़ा सा यहाँ पे हाई फ्लेम मैंने किया उसको, और हाई फ्लेम पे अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया ताकि हमारा पानी जो है वो अच्छी तरह सोक हो जाए सारे चिकन के अंदर। और देन इसके बाद फिर गोभी ऐड की, बारीक बारीक पीसीस में इस दफ़ा बनाई थी। और गोभी के पीसीस करके इसको वॉश किया अच्छी तरह। वॉश करने के बाद चिकन हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो गया था, तो साथ ही गोभी ऐड कर दी और गोभी को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद जो स्पाइस मैंने ग्राइंड किए थे, जो मैंने भी आपको दिखाए थे, उन सारे मसालों को मैंने ग्राइंड कर लिया था। इससे बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा मज़े का जो है वो अरोमा इसमें आएगा हमारे सालन में। यहाँ पे ये सारा स्पाइस जो है वो मैंने स्प्रेड कर दिया इसके ऊपर। और फिर इसको ढक के हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट ढक के रख देना है। और ताकि हमारे जितने भी मसाले हैं ये सारे हमारे सालन के अंदर अच्छे से जज़्ब हो जाएं। हल्का सा पानी डालना है, तकरीबन 2 से 3 चम्मच, और इसको बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है और 15 मिनट के लिए इसको स्टीम दे देनी है। और 15 मिनट अच्छी तरह पहले इनको मिक्स कर लेना है। बस ये जो ऊपर मैंने मसाले डाले हैं ये मिक्स नहीं करने हैं, ये बिल्कुल एंड पे करूँगी और इसके बाद ढक के इसको स्टीम पे रख देना है। यहाँ पे हमारी फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो होगी। 10 से 15 मिनट के बाद जब मैंने चेक किया ढक्कन खोल के, तो एक तो बहुत प्यारी सी खुशबू भी आ रही थी और दूसरा पानी भी ऑलमोस्ट सोख हो चुका था थोड़ा सा। फिर यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम की और मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर ली। इसको भूनने के बाद जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी सारा सोख होता जा रहा था। और इसके बाद गार्निशिंग के लिए आप अलग से जो है वो कोरिएंडर और ग्रीन चिली जो है, हरा धनिया और सब्ज़ मिर्च, इनकी कटिंग कर लें। मैंने भी इसी तरह से दरमियान से हाफ़ कट लगा के कटिंग की थी। हरी मिर्चों की रख ली थी और ये चीज़ें मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर देनी है
سالن کے اوپر اسے، ایک تو اس کی لکس بہت پیاری آتی ہیں، اور سیکنڈ ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے۔ اور میں ہمیشہ گرین چلی ایڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا اسٹیم لازمی دیتی ہوں کہ گرین چلی کی اپنی جو خوشبو ہے وہ ساری اندر چلی جائے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو گرم مسالہ جو ہے وہ پیسا ہوا گرم مسالہ وہ ایڈ کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں چاہتے تو وہ نیسیسری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں یہاں پہ ایڈ لازمی کروں گی کیونکہ مجھے اس کی خوشبو بہت پیاری لگتی ہے، بہت مزے کا ٹیسٹ بنتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو تقریباً ڈھک کے 3 سے 5 منٹ کے اسٹیم دی ہے، دم دی ہے، اور دم دینے کے بعد دیکھیں لکس کتنی مزے کی لگ رہی تھی۔ گوبھی بن کے بالکل ریڈی ہو گئی تھی، گوبھی اور چکن بہت ٹیسٹی بنا تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو بھی یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اور جانے سے پہلے کہوں گی کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو جلد از جلد ریسیو ہوتی رہیں۔ اللہ حافظ۔